अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्किही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह जल्ला शानुहु की वहदानियत के लिए है। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्द और सना के बाद दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन शफ़ीउल मुरसलीन ख़त्मुल मुरसलीन इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल जन्नह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। मोहतरम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, नौजवानों, कि जिस तरह आप अहबाब जानते हैं कि हर हफ्ते सफ़र नूर क्लास मुनक्कद की जाती है अहकाम व मसाइल के ऊपर। गुज़श्ता क्लास के अंदर हमने नमाज का जो एक रुकन है रुकू और सजदा, उसके करने का क्या तरीक़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह किया है और अपनी इक्तिदा में रहते हुए सहाबा को किस तरह करके दिखलाया है और बतलाया है, हमने इस पर बात की थी। और रुकू के अंदर और सुजूद के अंदर पढ़ी जाने वाली दुआएं, इस पर भी गुफ्तगू हो गई। आज इंशाअल्लाह बात करेंगे तशहुद में, क्योंकि जब इंसान दो सजदे में बैठने वाली दुआ, उस पर भी बात हो गई थी। उसके बाद आप अगर 2 रकते पढ़ कर उठते हैं तीसरी रकत के लिए या आखिरी रकत के लिए, तो आपको सबसे पहले 2 रकतों से उठने के लिए आपको तशहुद करना पड़ता है और ये ज़रूरी है। अब तशहुद पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये जाना था कि जब हमने क़याम के अंदर खड़े होना है तो अपनी जो आँख है वो हमने सजदे के सामने रखनी है। जहाँ हम सजदा करते हैं वहाँ हमारी आँखें होनी चाहिए। जब रुकू करना है तो तब दरमियान में होनी चाहिए, और जब सजदा करना है तो तब भी आँखें खुली होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह जब आपने तशहुद में बैठना है, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, हदीस का नंबर नोट कीजिए 990। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम तशहुद में बैठो तो अपनी ये जो आँखें हैं, जहाँ तुम उंगली को हरकत दे रहे होते हो वहाँ अपनी आँखें रखा करो, वहाँ आपने सजदे में नहीं रखनी। क़याम के अंदर आपकी आंखें सजदे में ही रहेंगी जहाँ आपने सजदा करना है। रुकू के अंदर दरमियान में और सजदे के अंदर भी आंखें खुली रहेंगी। और जब आपने तशहुद में जाना है तो फिर आपकी जो आंखें हैं, आपकी जो बनाई, वो आपकी सजदे की हालत में नहीं होनी चाहिए, बल्कि जहाँ उंगली दे रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, उस उंगली की तरफ आपने सारे तशहुद में आपने देखते रहना है। इसी तरह हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पैगम्बर के वाह जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, जिन्होंने 10 सहाबा की मौजूदगी के अंदर सहाबा को रसूलुल्लाह की नमाज का तरीका बतलाया था। हालांकि क्या सहाबा को रसूलुल्लाह की नमाज का तरीका पता नहीं था? पता था। 10 सहाबा मौजूद थे और ये सहाबी उनमें मौजूद थे। इन्होंने कहा कि कौन है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, आपके क़याम को, आपके रुकू को, आपके सुजूद को, आपके तशहुद को, आपका उठना बैठना। तो इन तमाम सहाबा में से हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद ही हाथ खड़ा किया, खुद ही सवाल किया, फिर आगे से कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही खड़े होकर कहते हैं, अना अअलमु बिसलाति रसूलुल्लाह, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह की नमाज को जानता हूँ। मेरी नमाज रसूलुल्लाह की नमाज के मुशाबे है। जिस तरह मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैंने इसी तरह रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ते हुए देखा है और पाया है। हज़रत अबू हुमैद सादी ने 10 सहाबा को खड़ा किया, क़याम भी उनको करके दिखलाया, सजदा भी करके दिखाया, रुकू भी करके दिखलाया। जब तशहुद में पहुँचे तो हज़रत अबू हुमैद सादी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह जब तशहुद में बैठते थे, व इज़ा जलसा फ़ी रकातैन, जब 2 रकतों में बैठते, यानी 2 रकतों से उठने वाला जो तशहुद होता है 2 रकतों वाला, उस पर बैठते, जलसा अला रिजलिहिल युस्रा, आप अपनी बाएं टांग, बाएं जो कदम होता आप उस पर बैठते, व नसबल युमना, और दाएं कदम को आप खड़ा कर देते। दाएं कदम को आप खड़ा कर देते और दाएं कदम की जो उंगलियां हैं आपकी किबले की तरफ हुआ करती थी।
बाद अहबाब इस तरह करते हैं कि जब तशाहुद में बैठना है तो तशाहुद में अपने पाँव को बिछा लेते हैं, अपने पाँव पर बैठ लेते हैं और अपने दाएं को खड़ा नहीं करते। ये गलत तरीका है। रसूलुल्लाह का जो तरीका है कि बाएं पर बैठ जाना और दाएं को खड़ा कर लेना, और इस तरीके से खड़ा कर लेना कि दाएं पाँव की उंगलियां किबले की तरफ होनी चाहिए। और आगे फरमाया वइज़ा जलसा फिर रकातिल आखिरा, जब आखिरी रकत में बैठते। कौन सी आखिरी रकत भाइयों? अगर 4 रकती नमाज है, 4 रकात वाली नमाज है, ज़ोहर या असर इशा, तो उसमें 2 तशाहुद होते हैं। एक तो पहला तशाहुद है और एक आखिरी तशाहुद है। आखिरी तशाहुद में जो पहला तशाहुद था उसमें रसूलुल्लाह बाएं पाँव पर बैठते और दाएं को खड़ा कर लेते, और दाएं की जो 4 उंगलियां होती थी वो सामने किबले की तरफ हुआ करती थी, 5 उंगलियां। और इसी तरह जब आखिरी तशाहुद में बैठते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाएं पाँव को अपनी दाएं टांग के नीचे से गुजार के रख लेते थे। बाएं पाँव को अपनी दाएं टांग के नीचे से निकाल कर उसको बिछा देना, शरीर के बल आप बैठ जाया करते थे और दाएं को फिर भी आप खड़ा रखा करते थे ताकि उसकी जो 5 उंगलियां वो किबले की तरफ हुआ करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। अब ये बात है कि जो पहले तशाहुद के अंदर बैठना होता है उसको कहते हैं इफ्तिराश, अरबी के अंदर उसको कहते हैं इफ्तिराश। इफ्तिराश का माना यह होता है कि बाएं कदम पर बैठ जाना और दाएं को खड़ा कर लेना और 5 उंगलियों को रुख किबले की तरफ कर लेना, इसको कहते हैं इफ्तिराश। और जो आखिरी तशाहुद में किया जाता है उसको कहते हैं तवर्रुक। तवर्रुक का माना यह होता है कि बाएं पाँव को दाएं पाँव के नीचे से निकाल कर रख देना, शरीर के बल बैठ जाना और दाएं को खड़ा कर लेना, 5 उंगलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए। इसी तरह शवाफे जो मजहब है, शफाफे जो मसलक है, उनके नज़दीक ये है कि तवर्रुक दोनों तशाहुद में होना चाहिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला का जो ग्रोह है उन्होंने ये कहा है कि जो तवर्रुक है, तवर्रुक किसको कहते हैं भाइयों? तवर्रुक कहते हैं कि बाएं टांग को दाएं के नीचे से निकाल कर बिछा देना और बाएं कदम को खड़ा कर लेना। इमाम शाफी कहते हैं पहला तशाहुद हो या दूसरा तशाहुद हो, दोनों तशाहुद में किया जाएगा। यानी 4 रकात नमाज है, 2 तशाहुद हैं, दोनों तशाहुद में तवर्रुक किया जाएगा, इफ्तिराश नहीं किया जाएगा। ये इमाम शाफी का मजहब है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि दोनों में नहीं किया जाएगा। इमाम मालिक ने बात ही खत्म कर दी। इमाम मालिक कहते हैं तवर्रुक ना तो पहले तशाहुद में है ना ही आखिरी तशाहुद में है। इमाम मालिक कहते हैं आखिरी तशाहुद और पहले तशाहुद में किया जाएगा तो इफ्तिराश किया जाएगा। इफ्तिराश किसको कहते हैं कि बाहों को बस पिछा लेना, बाएं पाँव को, और दाएं को खड़ा कर लेना। तवर्रुक ये होता है कि बाएं को अपनी दाएं टांग के नीचे से रख कर बिछा लेना और दाएं को खड़ा कर देना, ये तवर्रुक है। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला वो फरमाते हैं तवर्रुक उस नमाज में जो 2 तशाहुद वाली होगी। 2 तशाहुद वाली नमाज कौन सी है? एक जोहर है और एक असर है और एक इशा है और एक मगरिब है। ये 2 तशाहुद वाली नमाजें हैं। वो कहते हैं 2 तशाहुद वाली जो नमाजें हैं उसमें तवर्रुक करना जायज़ है, एक तशाहुद वाली नमाज में तवर्रुक करना जायज़ नहीं, जिस तरह फजर की नमाज। वो कहते हैं फजर की नमाज में आप अपने बाएं पाँव को बिछा देंगे मगर बाएं पाँव को दाएं टांग के नीचे से निकाल कर नहीं रखेंगे, इफ्तिराश करेंगे, तवर्रुक नहीं करेंगे। इन सब का जो मौक़िफ़ है वो अपनी अपनी राय पर बना हुआ है। इमाम शाफी का मौक़िफ़ उन्होंने अपनी राय के मुताबिक बनाया, इमाम मालिक ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने और अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने तो बात ही ख़त्म कर दी। अहनाफ के नज़दीक ये है कि तवर्रुक जायज़ ही नहीं है। वो कहते हैं तवर्रुक बिल औला जायज़ ही नहीं, तवर्रुक करना दुरुस्त ही नहीं है। सबसे जो ऑथेंटिक दलील है वो हमें हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिलती है। पैगम्बर के जलीलुल कदर सहाबी हैं, 10 सहाबा हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की नमाज को इन आँखों से देखा है और वो गवाही देते हैं कि अबू हुमैद की नमाज इस तरह है कि गोया रसूल मुकर्रम सल्लम की नमाज है। क्योंकि अबू हुमैद रज़ी अल्लाह ताला की नमाज हमने देखा, हमने ऐसे ही पाया कि रसूलुल्लाह की इक्तदा में हम नमाज पढ़ रहे हैं। और अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ने नमाज का तरीका 10 सहाबा की मौजूदगी में किस तरह किया, वइज़ा जलस फ़ी रकअतैनि रिजलहुल युसरा व नसबल युमना। जब आपने 2 रकत वाली नमाज है उसमें क्योंकि एक ही तशाहुद होता है तो उसमें आप तवर्रुक करेंगे, इफ्तिराश नहीं करेंगे, इफ्तिराश नहीं करेंगे। अब बात समझने वाली है,
इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला हदीस लेके आए हैं, हदीस का नंबर 730 है। वो फरमाते हैं तवर्रुक किस में किया जाएगा, इज़ा हत्ता इज़ा कानत सजदतुल्लती फीहा तस्लीम, जिसमें सजदा होता है ना भाइयों उसमें तवर्रुक किया जाएगा। मिसाल आप यूँ समझे, बात को आसानी के साथ समझाना चाहूँगा। अगर फजर की नमाज है उसमें कितने तशाहुद होते हैं भाइयों, बोलिए ज़रा, एक तशाहुद है ना। अब फजर की नमाज के अंदर भी आपने तवर्रुक करना है, इफ्तिराश नहीं करना। बाज़ लोग कहते हैं भाई नहीं, हदीस में आता है कि आखिरी तशाहुद में, आखिरी तशाहुद में तवर्रुक किया जाएगा। यहाँ तो आखिरी तशाहुद बनता ही नहीं है फजर की नमाज में। हम उनसे कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लम तवर्रुक तब किया करते थे जब आप आखिरी तशाहुद में बैठते, उस तशाहुद में बैठते कि जिस तशाहुद के बाद आपने सलाम फेरना होता था। अब फजर की जो नमाज है भाइयों जरा गौर से सुनो, फजर की जो नमाज है उसमें कितने तशाहुद हैं, एक है। उस तशाहुद पढ़ने के बाद हम उठते हैं या सलाम फेर देते हैं, सलाम फेर देते हैं ना। अब रसूलुल्लाह सल्लम हर उस तशाहुद में जिसमें सलाम फेरते थे उसमें तवर्रुक करते थे। फजर की नमाज में एक तशाहुद है, सलाम फिर जाता है, उसमें इफ्तराश नहीं होगा बल्कि तवर्रुक किया जाएगा। यह रसूलुल्लाह सल्लम का सही सनद के साथ तरीका मनकूल है। सहीहुल बुखारी में भी रिवायत है और अबू दाऊद में भी रिवायत है, 730 हदीस का नंबर है। और इसी तरह अगली बात को समझिए। अब आगे जोहर का मसला। जोहर की कितनी भाई रखते होती हैं, 4। तशाहुद कितने हुए, 2 हुए ना। अब पहले जो तशाहुद है उसमें आपने इफ्तराश करना है या तवर्रुक करना है, कोई भाई बताए जरा। इफ्तराश करेंगे या तवर्रुक करेंगे, पहले तशाहुद में इफ्तराश करेंगे। इफ्तराश किसको कहते हैं कि बाएं को बिछा देना और दाएं कदम को खड़ा कर देना, इफ्तराश। अब जब फजर, अब जो जोहर की जो आखिरी 2 रखते हैं उसके तशाहुद में बैठना है जिसमें हमने सलाम फेरना है, उसमें तवर्रुक होगा या इफ्तराश होगा, तवर्रुक होगा, उसमें तवर्रुक होगा। उसमें रसूलुल्लाह सल्लम अपने बाएं पांव को दाएं टांग के नीचे से निकाल कर बिछा देते, अपनी सीरीन के बल बैठ जाते और दाएं कदम को खड़ा कर देते और 5 उंगलियों का रुख किबले की तरफ कर लेते। यह तरीका है मुस्तफा का। इसके बाद भाइयों अगला मसला आ जाता है, अब रसूलुल्लाह सल्लम अपने हाथों को कहां रखा करते थे तशाहुद के वक्त, यह भी बड़ा मसला अहम है। कुछ हमारे अहबाब कहते हैं कि घुटनों के नीचे अगर हाथ आपने रख लिया, मिसाल के तौर पे ये घुटना है, ये घुटना है, ठीक है, ये उंगलियां, अगर ये उंगलियां घुटने के बाहर आ गई, घुटने के ऊपर आपने रखी हैं मगर आपकी 4 उंगलियां अगर बाहर आ गई हैं तो वो कहते हैं ये 4 उंगलियां कल क़यामत के दिन जहन्नम में जाएंगी, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लम का तरीका देखिए। अबू दाऊद के अंदर रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लम जब बैठते थे, अबू हुमैद सादी फरमाते हैं कि इन कानों ने सुना और इन आंखों ने देखा। एक सहाबी उठ के ना अबू हुमैद सादी को कहते हैं, अबू हुमैद सादी तरीका सही बतला रहे हैं, अपने से बतला रहे हैं, तेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। अबू हुमैद तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए हो, शायद तुमसे गलती हो गई हो। अबू हुमैद सादी का पैगाम सुनिए। अबू हुमैद सादी कहते हैं, मानता हूं मैं मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मानता हूं कि मुझे इतना सुनाई नहीं देता बुढ़ापे की वजह से, मगर 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा नहीं, 12 मर्तबा मैंने रसूल मुकर्रम सल्लम को इस तरीके पर अमल करते हुए देखा है। अबू हुमैद की हड्डियां तो कमजोर हो सकती हैं और हो गई हैं, मगर अबू हुमैद गलत बात रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब नहीं कर सकता। अबू हुमैद ने 12 दफा इन आंखों से रसूलुल्लाह के चेहरे पुरनूर की जियारत भी की है और रसूल मुकर्रम की नमाज के हर अज़ा को देखा है, हर अज़ा को फॉलो कर कर आप सहाबा को बतला रहा हूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लम पर झूठ मंसूब नहीं कर रहा। और वही अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह जब तशाहुद में बैठ जाते अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखा करते थे। भाइयों कहां रखा करते थे, अपने घुटनों पर रखा करते थे। उसके बाद अब एक मसला आगे आ जाता है उंगली का। अब इसके 3 तरीके हैं, अच्छी तरह समझ के जाना है। पहला तरीका है हल्का बनाने का। क्या तरीका भाइयों, हल्का बनाने का। जो अरबी है, अरबी के अंदर इस उंगली चीची, अरबी के अंदर इसको कहा जाता है खिंसर, इसको कहा जाता है बिनसर, इसको कहा जाता है वुस्ता, इसको कहा जाता है सबाबा, जिसको हम शहादत की उंगली कहते हैं। अंगूठे को अरबी के अंदर कहा जाता है इबहाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुस्ता उंगली किसको कहते हैं, ये वाली उंगली।
वुस्ता उंगली को आप अंगूठे के साथ मिला देते, हल्का बना देते, बाकी दो उंगलियों को आप बंद करके घुटनों पर रख लेते और आप अपनी सबाबा उंगली को उठा लेते, हरकत देते। अब बाज अहबाब ने कहा हरकत देने से क्या मुराद है? बाज अहबाब ने कहा ये हमारा घुटना है, घुटने के ऊपर इस तरह रखी है, एक मरतबा मैंने हरकत दी, बस अब हरकत देने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं हरकत से मुराद ये है, अब बार बार हिलाने की जरूरत नहीं, ये तरीका गलत है, रसूलुल्लाह का ये तरीका नहीं है। रसूलुल्लाह के सहाबी बयान करते हैं काना युहर्रिकु, नबी अलैहिस्सलाम तब तक हरकत देते रहते थे जब तक आप दुआएं पढ़ते रहते थे। जब तक आपका सलाम नहीं फिरता था रसूलुल्लाह की उंगली ना तो इतनी ऊपर जाती थी ना नीचे जाती थी, इत्तेदाल के साथ रहती थी और आप आराम आराम से हरकत देते रहते थे। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा गया कि ये हरकत देने की हिकमत क्या है, क्यों हरकत देते हैं? फरमाया ये मैंने सवाल रसूलुल्लाह से किया था। रसूलुल्लाह ने कहा अब्दुल्ला, शैतान को ये लोहे के हथौड़े बज रहे होते हैं जब मेरा उम्मती नमाज के अंदर तशहुद की हालत में अपनी उंगलियों को हरकत दे रहा होता है, अल्लाह की तरफ से शैतान पर कोड़े और शैतान पर लोहे के हथौड़े बज रहे होते हैं। और हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा हरकत आराम आराम से देनी चाहिए, तेज तेज उंगली को हिलाना चाहिए? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा ओ लोगो तुम्हें क्या हो गया, जो शैतान नू चंगे पैंदे ने लोहे दे कोड़े, फिर तानू चाहिए चंगी उंगली घुमाओ, चंगी उंगली में हरकत दो। मगर यह भी इतना तरीका दुरुस्त नहीं है, इतनी ज्यादा भी हरकत नहीं देनी चाहिए। रसूलुल्लाह का जो तरीका है वो है काना युहर्रिकु बिमा यदाउ, नबी अलैहिस्सलाम जब तक दुआएं करते रहते आप हरकत देते रहते। हरकत इसको कहते हैं आराम आराम से। एक हदीस में आता आप इशारा करते, इशारा भी इसको कहते हैं। अब उलमा ने कुछ अहबाब कहते हैं हरकत से मुराद ये है उंगलियां नीचे है, अत्तहियात ये लिल्लाहि वस्सलवात, बस हूँ जी दो पूरी सलाम फेरोगे और उंगली अखे रहेगी, ना उत्ते ना थल्ले। वो कहते हैं हरकत से मुराद यह कि जब एक मरतबा आपने उंगली उठा ली, हरकत के माने में आपकी उंगली आ गई, मगर यह तरीका दुरुस्त नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का तरीका यह है बिमा यदउ, जब तक नबी तशहुद की दुआएं पढ़ते रहते अपनी उंगली को सबाबा को हिलाते रहते, हरकत करते रहते थे। पहला तरीका भाइयों क्या उंगली रखने का, वुस्ता उंगली को इबहाम अंगूठे के साथ मिलाकर हल्का बनाना, यह मुस्तफा का पहला तरीका है। दूसरा तरीका सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लम अपनी ये तीन उंगलियों को बंद कर लेते, तीन उंगलियों को बंद कर लेते और ये जो अंगूठा है जिसको अरबी में कहा जाता है इबहाम, इसको अपनी वुस्ता अंगूठे के साथ उंगली के साथ मिला देते। इस तरह रसूलुल्लाह हरकत देते। यह कौन सा तरीका हो गया भाइयों? दूसरा तरीका। पहला तरीका था हल्का बनाना, दूसरा है बंद करके वुस्ता उंगली के साथ लगा देना, यह दूसरा तरीका। तीसरा तरीका नबी अलैहिस्सलाम 53 की गिरा लगाया करते थे। 53 की गिरा क्या भाइयों? ये आपने उंगलियां रखनी, तीनों को बंद कर लिया और ये जो अंगूठा है ना, अंगूठे को आपने ये जो उंगली है इसको कहा जाता है शहादत की उंगली, अरबी में इसको सबाबा उंगली कहा जाता है। इस उंगली के साथ आपने अंगूठे को इस उंगली के साथ लगा देना और हरकत देते रहना है। तीन तरीके मुस्तफा से साबित है, चौथा कहीं साबित नहीं है। एक क्या है भाइयों हल्का बनाना, एक क्या है 53 की घिरा लगाना, और एक क्या है एक अपने अंगूठे को ये उंगली को बंद करके इसके साथ लगा देना जिसको अरबी में वुस्ता कहा जाता है। और आखिरी तरीका क्या है, इस अंगूठे को सबाबा उंगली के साथ लगा देना और आराम के साथ हरकत देते रहना। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अब बाज़ अहबाब ये भी कहते हैं कि अब जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तब जब हम ये कहेंगे अशहदु तब ही हम उंगली को हरकत देंगे। यह तरीका बिल्कुल गलत है। यह तरीका सही हदीस को छोड़कर ज़ईफ़ हदीस में नहीं मिलता। सही हदीस को छोड़कर भाइयों ज़ईफ़ हदीस में भी यह तरीका नहीं मिलता कि मुस्तफ़ा ने अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ा हो और उंगली को तब हरकत दी हो जब अशहदु अल्लाह पे पहुंचे हो। यह तरीका मुस्तफ़ा से साबित नहीं है। मुस्तफ़ा तब करते थे जब आप तशहुद में बैठ गए हैं, आपने हल्का बना लिया है, जुबान से मुस्तफ़ा के कालिमात निकले हैं अत्तहियातु, मुस्तफ़ा की उंगली हिलना शुरू हो गई है और तब तक हिली है जब तक आपने सलाम नहीं फेर दिया। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और उसके बाद भाइयों
आगे बात आ जाती है, उंगली की भी बात होगी कि किस तरह हरकत देनी है और कितने 3 तरीके हैं, हल्का, 53 की गिरा और एक ये तरीका रसूलुल्लाह से, ये 3 तरीके साबित है। उसके बाद आपने दुआ क्या पढ़नी है, अत्तहियातु लिल्लाह। ये कितनी को जामे दुआ है कि इस दुआ के अंदर अल्लाह ने पूरी तौहीद के कूजे को बंद कर दिया है। अगर कोई समझने वाला हो, इसके माने, इसको जो मफाहीम है उस पर गौर करने वाला हो, अत्तहियातु, तमाम तर मेरी कोली इबादतें लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ही के लिए मेरी कोली इबादतें हैं। वत्तय्यिबातु, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलवात वत्तय्यिबात, मेरी जानी, मेरी माली, मेरी कोली, मेरी फेली, सारी की सारी इबादतें लिल्लाह, किसके लिए भाइयों, अल्लाह के लिए। ये वही पड़ेगा कि जिसको तौहीद के माने के समझ हो। इसमें अल्लाह ने इतनी को तौहीद को जामे करार दे दिया है कि अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलवातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब आगे रसूल मुकर्रम पर